केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने गुवाहाटी में भारत की G20 की सतत वित्तीय कार्य समूह की बैठक का किया उद्घाटन। रेल मंत्री ने बजट को बुनियादी परियोजनाओं के लिए बताया लाभदायक। कोरबा में आयोजित कोल इंडिया वॉलीबॉल प्रतियोगिता का खिताब NCL सिंगरौली को। और सुकमा के भेज्जी थाना क्षेत्र में 3 महिला सहित 10 माओवादियों ने किया आत्मसमर्पण। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार। मैं हूं शुभ्रा भट्टाचार्य। अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय पत्तन, पोत परिवहन, जलमार्ग और आयुष मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने गुवाहाटी में भारत की G20 की अध्यक्षता के तहत आयोजित पहली सतत वित्तीय कार्य समूह की बैठक का उद्घाटन किया। बैठक में G20 के सदस्य देशों, अतिथि देशों और विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के 100 से अधिक प्रतिनिधि भाग ले रहे हैं। बैठक को संबोधित करते हुए श्री सोनोवाल ने कहा कि यहां जलवायु परिवर्तन से संबंधित उपायों, पर्याप्त संसाधन, सतत विकास के लिए वित्तीय संसाधनों की व्यवस्था और पर्यावरण के लिए क्षमता निर्माण पर चर्चा की जाएगी। Here at Guwahati, the first Sustainable Finance Working Group meeting is just started, and in this particular event, mechanism for mobilization of timely and adequate resources for climate finance, enabling finance for the sustainable development goal, and capacity building of the ecosystem for financing towards sustainable development. So these are the agenda on which the discussion will be held for 2 days. And I believe we are very much hopeful that whatever the climate science has created a very difficult situation for the people of the globe. Definitely this particular group discussion will definitely find out the way out, and this is mainly entrusted the responsibility to identify the difficulties of sustainable finance for climate action and also for equitable growth, for well-being of the people of the globe. वसुधैव कुटुंबकम पर आधारित इस बैठक का विषय है एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य। केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि रेलवे को लगभग 2,40,000 करोड़ के आवंटन से देश में रेलवे बुनियादी ढांचा परियोजनाओं को आगे बढ़ाने में मदद मिलेगी। दूरदर्शन संवाददाता से बातचीत करते हुए श्री वैष्णव ने कहा कि रेल बजट यात्रियों की आकांक्षाओं को भी पूरा करेगा और रेलवे के बुनियादी ढांचे में परिवर्तनकारी बदलाव लाएगा। उन्होंने कहा कि अमृत भारत स्टेशन योजना के अंतर्गत 1,275 स्टेशनों का पुनर्विकास किया जाएगा। रेल मंत्री ने कहा कि प्रमुख रेलवे परियोजनाओं में दुनिया का सबसे ऊंचा सिंगल आर्च रेलवे ब्रिज वर्तमान में चेनाब नदी पर बनाया जा रहा है। टेलीकॉम और डिजिटल का बहुत विशेष महत्वपूर्ण स्थान रहा आज के बजट में। रेलवे के लिए हिस्टोरिकल एलोकेशन हुआ 2,40,000 करोड़। सोचिए यूपीए का कार्यकाल खंड था, उस कालखंड में 22,000, 25,000, 30,000 इस तरह के एलोकेशन होते थे। 2,40,000 करोड़ इसलिए महत्वपूर्ण है कि लोगों की आकांक्षाएं, रेलवे का डेवलपमेंट हो, रेलवे का पूरा ट्रांसफॉर्मेशन हो। बहुत सारे इसमें फैक्टर्स इंक्लूड हुए हैं इस एलोकेशन में। आपने सबने देखा वंदे भारत का तेजी से प्रोडक्शन चल रहा है। अब इस प्रोडक्शन को और तेजी से रैंप अप किया जाएगा। करीब हर कुछ ही दिनों में एक नई वंदे भारत निकल के आएगी फैक्ट्री से, जो कि देश के कोने कोने को जोड़ने का काम करेगी एक आधुनिक वर्ल्ड क्लास ट्रेन से। एक नया डिज़ाइन बना रहे वंदे मेट्रो, जो कि रीजनल ट्रेन का काम करेगी, कम डिस्टेंस 50 किलोमीटर, 60 किलोमीटर, 70 किलोमीटर के लिए। वो भी मई में कंप्लीट हो जाएगी। ग्रीन ग्रोथ पे बहुत फोकस दिया गया है बजट में।
उसी ग्रीन ग्रोथ की स्पिरिट में, उसी थीम में रेलवे में हाइड्रोजन ट्रेन्स का डेवलपमेंट बहुत अच्छी प्रोग्रेस कर रहा है। इस साल के एंड तक, दिसंबर तक हाइड्रोजन ट्रेन निकलेगी और उसके बाद में जो हमारे हेरिटेज सर्किट्स हैं, साथ के साथ शिमला कालका, इस तरह के जो हेरिटेज सर्किट्स हैं, उन सब हेरिटेज सर्किट, दार्जिलिंग में, इन सब हेरिटेज सर्किट्स में हाइड्रोजन ट्रेन चलाई जाएगी। श्री वैष्णव ने बताया कि दिल्ली मेरठ रैपिड ट्रेन का संचालन वर्ष 2025 में शुरू हो जाएगा। उन्होंने कहा कि वर्तमान में मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन सहित कई परियोजनाओं पर काम चल रहा है। कोरबा में आयोजित कोल इंडिया वॉलीबॉल प्रतियोगिता का खिताब एनसीएल सिंगरौली ने हासिल किया है। प्रतियोगिता का फाइनल मुकाबला महानदी कोल फील्ड और नॉर्दर्न कोल फील्ड लिमिटेड की टीम के बीच खेला गया, जिसमें नॉर्दर्न कोल फील्ड के खिलाड़ियों ने 3-1 से जीत हासिल की। विजेता टीम के कप्तान पंकज कुमार ने बताया कि पिछले 7 साल से एनसीएल की टीम उप विजेता रही थी। इस वर्ष विजेता का खिताब जीतने में बड़ी सफलता मिली है। के साथ जो रांची में हुआ था, पिछले 6 साल से हम लोग खेल रहे हैं, रनर रह रहे हैं, इस साल फाइनल जीते हैं। प्रतियोगिता के समापन अवसर पर एससीएल के कार्मिक निदेशक देवाशीष आचार्य ने विजेता टीमों को पुरस्कृत किया। इस प्रतियोगिता में कोल इंडिया की सहायक कंपनियों की 9 टीमों ने हिस्सा लिया था। सुकमा जिले के भेज्जी थाना क्षेत्र में 3 महिला सहित 10 माओवादियों ने आत्मसमर्पण किया है। बस्तर रेंज के पुलिस महानिरीक्षक सुंदर राज पी और सीआरपीएफ सुनीत कुमार राय की अगुवाई में जिले में राज्य शासन की पुनर्वास नीति और जिला पुलिस के पूना नरकोम अभियान यानी नई सुबह नई शुरुआत अभियान चलाया जा रहा है। इसी तरह माओवाद प्रभावित केंद्रों में सुरक्षा कैंप लगाकर विकास कार्य किए जा रहे हैं। इन्हीं सबसे प्रभावित होकर माओवादी संगठन के सदस्यों ने पुलिस और सुरक्षा बलों के सामने आत्मसमर्पण किया। पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक सभी आत्मसमर्पित माओवादियों को राज्य शासन की पुनर्वास नीति के तहत सहायता राशि और अन्य सुविधाएं दी जा रही हैं। आज वर्ल्ड वेटलैंड डे है। पहली बार दुनिया में वेटलैंड डे 1997 में मनाया गया। वेटलैंड यानी नदी, तालाब, पोखर और ऐसे जल क्षेत्र जहां हमेशा या साल के कई महीने जल भरा रहता है। वेटलैंड जंतु ही नहीं बल्कि पौधों के लिए भी एक समृद्ध पारिस्थितिक तंत्र है, जहां कई उपयोगी वनस्पतियां और औषधीय पौधे प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। वेटलैंड मानव जीवन के प्रति जलवायु परिवर्तन के प्रतिकूल प्रभाव को कम करने, दुर्लभ प्राणियों के आश्रय स्थल, मत्स्य पालन और खेती आदि में काफी महत्वपूर्ण है। कांकेर जिले से नक्सल प्रभावित क्षेत्र कोहचे ग्राम में सीमा सुरक्षा बल की 28वीं बटालियन ने सिविक एक्शन प्रोग्राम आयोजित किया। कार्यक्रम में लोगों को दैनिक उपयोग की सामग्री का वितरण किया गया। बटालियन के कमांडेंट अरविंद कुमार ने बताया कि सुरक्षा बल ग्रामीणों से बेहतर संबंध बनाने पर जोर देते हैं। इसी के तहत सुरक्षा के साथ ही विकास के कार्यों में भी अपना योगदान देते हैं। सिविक एक्शन प्रोग्राम का आयोजन किया गया है, जिसके तहत अंटागढ़ और उसके आसपास के जो ग्रामीण बंधु हैं उनके बीच हमने जो ज़रूरत की सामग्री है, जैसे कि साइकिल, पानी की टंकी, कंबल, मच्छरदानी, चप्पल, इस तरह की चीज़ों का वितरण किया है। इसी तरह का कार्यक्रम आज के दिन ही जो हमारी सभी सीओबीज हैं, जैसे मासपरास, गोंड मीनापाल, भैया सालवाहाट और पादर गांव में भी आयोजित किया गया। शिविर में आए ग्रामीणों ने बताया कि सुरक्षा बलों द्वारा रोजगार मूलक प्रशिक्षण दिया गया है। साथ ही उन्हें साइकिल भी दी गई है ताकि वे सरलता से अपना काम कर सकें। से काम कर रही हूँ और सिलाई भी कर रही हूँ थोड़ा बहुत, उतना खास अच्छे से सिलाई नहीं हुआ है। और मेरे को साइकिल मिला है ताकि मैं मतलब कि बुला रहे हैं गांव में
मतलब ब्यूटी पार्लर के लिए, तो पैदल जा रही हूँ। उसके लिए मेरे को सर लोग साइकिल की सुविधा करवाए हैं। एसएसबी के थ्रू मतलब मैं बेरोजगार था, उसके वजह से मतलब मेरे को कड़कनाथ का वो भी मतलब सीखने को मिला और उसको भी चालू करना चाहते हैं। अभी मतलब फार्म वगैरह बन गया है, चूजा बस अभी फरवरी में देंगे तो चालू करेंगे। और मेरे पास साइकिल भी नहीं था आने जाने के लिए, जैसे सामान को लाने के लिए, तो इनकी जगह साइकिल मिला और उसकी वजह से मैं सामान वहाँ से लेके मैं अपना काम चालू कर सकता। गौरतलब है कि सीमा सुरक्षा बल की ये बटालियन यहां रावघाट रेल लाइन की सुरक्षा के लिए तैनात की गई है। अब कुछ खबरें जिलों से। पीएससी प्रारंभिक परीक्षा के लिए रायपुर जिले में परीक्षा केंद्रों की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। कलेक्टर डॉक्टर सर्वेश्वर भूरे ने बताया कि यहां 57 केंद्र बनाए गए हैं, जिनमें 2 पालियों में परीक्षा ली जाएगी। परीक्षा के दौरान कोविड गाइडलाइन का पालन करना होगा। कोंडागांव जिले के केशकाल में विधायक संतराम ने 42 हितग्राहियों को वन अधिकार पट्टों का वितरण किया। इस मौके पर विधायक ने कहा कि जंगल की सुरक्षा हम सभी का दायित्व है। जंगल से वनोपज संग्रहण कर उसके प्रसंस्करण के जरिए महिला समूह और ग्रामीण अतिरिक्त आय प्राप्त कर रहे हैं। कबीरधाम जिले में कलेक्टर जन्मेजय महोबे ने सी मार्ट का निरीक्षण किया। इस मौके पर उन्होंने महिला समूहों के सदस्यों से बातचीत की। कलेक्टर ने सी मार्ट में उपलब्ध सामग्री के स्टॉक, पंजी, सॉफ्टवेयर का भी अवलोकन किया। बेमेतरा के स्वामी आत्मानंद शासकीय शिवलाल राठी इंग्लिश मीडियम स्कूल में पुलिस विभाग ने विद्यार्थियों को अभिव्यक्ति महिला सुरक्षा ऐप, चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर और हमर बेटी हमर मान कार्यक्रम के बारे में जानकारी दी। साथ ही उन्हें साइबर अपराध से बचने के तरीकों के बारे में बताया गया। दुर्ग में भाजपा ने जन आक्रोश पदयात्रा निकाली है। इस यात्रा के दौरान भाजपा पदाधिकारी और कार्यकर्ता आज दुर्ग नगर निगम के 60 वार्डों में जाकर लोगों से मुलाकात कर रहे हैं और भ्रष्टाचार के विरुद्ध समर्थन मांग रहे हैं। सक्ती के रिहायशी इलाके में जंगली हाथियों का एक दल देखा गया है, जिसके बाद वन विभाग ने अलर्ट घोषित कर दिया है। इन हाथियों को वापस जंगल में भेजने की कोशिश की जा रही है। खबर लिखे जाने तक हाथियों द्वारा किसी भी नुकसान की सूचना नहीं है। जांजगीर चांपा पुलिस ने क्रिप्टो करेंसी के नाम पर ठगी करने वाले 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। इन लोगों पर 21 लोगों से 39 लाख रुपए की ठगी करने का आरोप है। इन्हें न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर से। केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने गुवाहाटी में भारत की G20 की सतत वित्तीय कार्य समूह की बैठक का किया उद्घाटन। रेल मंत्री ने बजट को बुनियादी परियोजनाओं के लिए बताया लाभदायक। कोरबा में आयोजित कोल इंडिया वॉलीबॉल प्रतियोगिता का खिताब NCL सिंगरौली को। और सुकमा के भेजी थाना क्षेत्र में 3 महिला सहित 10 माओवादियों ने किया आत्मसमर्पण। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।